हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। ये आपके बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें से है। 12 और 15 का लसप और मसप क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले 12 के हम गुणनखंड कर लें, फिर 15 के गुणनखंड कर लें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लसप अगर हमको ज्ञात करना है, लसप तो सब कुछ लेना है। 2 2 3, अब ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसी स्थिति में एक ही बार लेनी है। और 5 15 29 60। ठीक है, और मसप में क्या करना है? कॉमन संख्याएं लेनी है। तो इन दोनों में कॉमन कितना था? केवल 3 था। तो मसप आपका होगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 और 3 ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है। बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले समझिए इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4x माइनस 2, अधिकतम घात कितनी है? 2। तो शून्य कितने होंगे? 2। आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 3, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आप जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। आंसर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। देखिए, 2x प्लस वाई बराबर है 6। पहले युग्म की वैल्यू रख के देख लेते हैं। पहला क्या है? 1,2। x बराबर 1 रख दें और y बराबर रख दें 2, तो ये हो गया 4 बराबर 6। नहीं करता, नहीं होगा। दूसरा क्या है? 2,1, x बराबर रख दिया 2, y बराबर रख दिया 1, ये है 6, तो ये हो गया 5 बराबर 6। नहीं होगा। तीसरा युग्म है, तीसरा है 2,2। वैल्यू रखेंगे 2 गुणा 2 और y की वैल्यू 2, 2 दूना 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। आंसर होगा 3। 2,2 आंसर हो गया सा। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, देखिए, b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक होते हैं, और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमें यही तो दिया हुआ है। और अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक भी होते हैं और समान भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आ। प्रश्न नंबर 6, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सारवंतर होगा। सारवंतर होता है बाद की संख्या में से पहली को घटाइए 4, 11 में से 7 को घटाइए तो 4। सारवंतर कितना आ गया? 4। आंसर हो गया द। 2 sin 45 cos 45 का मान होगा 2 sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू ये 2 गुणा 1/2। आंसर आ गया 1, तो आपका आंसर होगा सा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिएगा, वृत्त है ये और इसके प्रत्येक बिंदु पर कई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होगा आंसर? अनंत, ब। अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और वृत्त की परिधि 2πr। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स। क्या हो जाएगा? स। अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। आपको दिया हुआ है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 968 पाई की वैल्यू 22/7, 2 गुणा r हमको नहीं पता है, h है 11, इधर आएंगे 968 गुणा 7 और बची हुई सारी संख्याएं आ जाएंगी इधर, 2 गुणा 22 गुणा 11 बराबर r। ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं किसी वस्तु से, 2 से क्रॉस करेंगे 4 8 4। ठीक है, फिर ये 11 से करेंगे, 11 चौक 44 और 11 चौक 44। फिर 22 से करेंगे, 22 दूनी 44, तो 2 गुणा 7, r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका हो गया द। अगला प्रश्न है बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, और सबसे अधिक बार आप बताइए कौन सी संख्या आई है 4। कितनी बार आई है 4, 3 बार। तो आपका आंसर होगा ब 4। अगला प्रश्न, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5। ठीक है, अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 1/2, प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। आंसर आ गया अ। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मास इंटू लस, उन्हीं संख्याओं के मासा लासा के। तो 1080 बराबर होगा 30 गुणा, हमको नहीं पता है लघुत्तम समापवर्तक, 30 का इधर देंगे भाग, आपको निकालना है लासा, 0 से 0 क्रॉस, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 6 बार। आपका आंसर आ गया क्या 36। क्या है ये स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी 3, जो घात होती है वही शून्यक होते हैं, तो शून्य कितने हो जाएंगे 3। आंसर आपका हो गया स। 5, -2 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है वाई निर्देशांक बताना है, एक्स अक्ष से दूरी, वाई निर्देशांक है -2। ठीक है, माइनस को हटाएंगे क्योंकि दूरी माइनस में नहीं लिखते, तो दूरी कितनी आ गई 2। आंसर हो गया ब। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण y - 3/7 - x/2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 हो तो x बराबर क्या होगा। y - 3/7 x/2 बराबर 1 है, y की जगह कितना रखना है 10, रखिए 7/7 और x/2, ये हो गया 1 - x/2 और 1, पक्षांतरण करेंगे 1 - x 0, तो x बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। आंसर है आपका अ। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 के मूल समान होंगे। देखिए, हमने पढ़ा था ax² bx + c, और मूल बराबर करने के लिए क्या होता था b² बराबर 4ac। इसी से आप तुलना कर दो, px² + qx + r बराबर 0। देखिए, b की जगह क्या है q है, a की जगह क्या है p है, और c की जगह क्या है r है, तो q² बराबर 4pr, q² बराबर क्या हो गया 4pr, तो आंसर आपका आ गया स। समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। देखिए, प्रथम पद
4, 10, 16, 22। प्रथम पद क्या है 4, तो ए बराबर हो गया 4। सारवंतर डी, 10 में से घटाइएगा 4, कितना आ रहा है 6। आपका आंसर क्या होगा 4,6। 4,6 आंसर ब। नेक्स्ट, tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा, आप जानते हैं tan 45 प्लस cot 45, tan की वैल्यू 1, cot की वैल्यू 1, टोटल वैल्यू 2, आंसर आ गया ब। नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, अधिकतम कितनी खींची गई हैं 2, आंसर हो गया ब। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर इंटू आर, आर से 7 से 7 क्रॉस, 7 का गुणा 22 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को कहेंगे वर्ग सेमी। तो आंसर आपका हो गया है क्या अ। एक बेलनाकार बोतल का व्यास है 10 सेंटीमीटर, यदि उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात करना है। क्योंकि आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या होगी 10/2, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एच है आपकी 14 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 5, 5, 14, ये काट दिए 2 बार, 22 पंजे 110, 5 दूनी 10, 11, 1, 2, 1100 घन सेमी, क्योंकि सेमी में है त्रिज्या। तो आंसर हो गया आपका ब। क्या हो गया ब। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। देखिए सबसे पहला वाला क्या है, सिग्मा x बटे n, ये क्या है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये तो है ठीक है। सा भी देख लो कौन सा है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एन को क्या कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो ये भी है। इसके अलावा सिग्मा एफ डी बटे एन, ये भी है। तो कौन सा नहीं है, ब नहीं है, जो क्या है सिग्मा एक्स प्लस ए एच बटे एन, ये वाला जो है वो आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब। वह सूत्र बताना था जो ज्ञात करने का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको पता है प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के मध्य में होती है, क्योंकि यहाँ बा में आपको दिख रहा है -1.5, तो ये जो है वो वैल्यू नहीं हो सकती, तो आंसर होगा ब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आप जानते हैं 2 तो सीधी सीधी परिमेय दिख रही है आपको, ठीक है। 2.23 पे बार, ये क्या है शांत नहीं है, अशांत है, लेकिन ये क्या है आवर्ती है। कैसी है, आवर्ती है। जब ये आवर्ती है तो आवर्ती संख्या कैसी हो जाती हैं, परिमेय हो जाती हैं, तो ये भी परिमेय होगी। इसके अलावा 2.23 ये तो शांत है, तो शांत तो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय। 3 ऑप्शन हमने देख लिए। अब एक ऑप्शन आपको बचा है 2.23, 24, 25 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत है और कैसी है, अनावर्ती है। कैसी है, अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय। कैसी होती है बच्चों, अपरिमेय। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। क्या आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 के शून्यक p और q हैं तो p + q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x² - 2x + 4 के शून्यक माने गए हैं p + q। अगर हम शून्यक मानते हैं अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है -b/a, यही होता है ना। b कितना है -2, a कितना है 1, कितना आ गया 2। अब यहाँ क्योंकि अल्फा बीटा नहीं है, यहाँ क्या है p + q है, तो p + q की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आंसर कितना हो जाएगा ब। -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस।
बिंदु कौन सा है? -3, 5। x किसका है? माइनस का। y किसका है? 5 का। कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में। कौन से में? द्वितीय में। आंसर हो गया ब। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। x + y = 4, x - y = 2। जोड़ने पर 2x क्रॉस हो गया 6, x = 6/2, x बराबर आ गया 3। वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में। 3 + y = 4, y = 4 - 3, y = 1। x बराबर कितना आ गया है? 3, y बराबर आ गया है 1। आंसर हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है? गुणनखंड विधि से भी हल करते हैं, सबको पता है। इसके अलावा पूर्ण वर्ग विधि से भी करते हैं, द्विघात सूत्र से भी करते हैं। द है उपरोक्त सभी। आंसर हो गया द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, m के किस मान के लिए 10, m, -2 समांतर श्रेणी में होंगे? 10, m, -2 समांतर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब d कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। d क्या होता है? दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाना है। ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा -2 में से क्या घटाना है? m घटाना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में होने के लिए d बराबर होता है, सारवंतर होता है ना। तो m - 10 बराबर होगा -2 - m। m का पक्षांतरण इधर कर देते हैं तो m, और 10 का इधर कर देंगे तो इधर जब m आएगा तो m किसका आ जाएगा? प्लस का। ये -2 है, 10 इधर जाएगा तो किसका जाएगा? प्लस का। ठीक है बच्चों, ये हो गया 2m, 10 में से 2 तो 8, m बराबर 8/2 तो आ गया 4। m की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आंसर आपका आ गया अ। 10, 30, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। देखिएगा बच्चों, हमने इससे पहले फिंगर से देखा था 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 30, tan 30 की वैल्यू याद करने का तरीका क्या था? 30 से नीचे की संख्या और 30 से ऊपर की 1, 2, 3 की वैल्यू, तो 1/√3 वैल्यू रख देते हैं 2, 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं? 2/√3 तो ये हो गया, 2 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, बटे में 1 - 1 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिएगा 2/√3 लघुत्तम लेंगे तो 3 - 1/3, 2/√3 बटे में 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, ये संख्याएं अब पलट के जाएंगी। यहाँ करूँ मैं तो 2/3 संख्याएं पलट के जाएंगी, 3 ऊपर 2 इधर, 2 से 2 क्रॉस, इस अंडर से ये एक बार क्रॉस हो गया। आंसर आ गया √3। कितना आ गया? √3। तो आपका आंसर होगा द। क्या होगा आंसर? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA और TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हों तो AOB का मान है। देखिए, ये है आपका एक वृत्त, एक बिंदु है T। इस T से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं A और B। इनके मध्य में कोण है 70 डिग्री का। हमें मान ज्ञात करना है ये जो केंद्र है इसका। देखिएगा, हम जानते हैं कि ये जो कोण होते हैं 90 के और 90 के होते हैं। क्यों होते हैं? ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है ये आपस में लंब होती हैं। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि एक चतुर्भुज है या चतुर्भुज तो 90, 90, 180 ये हट गए तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। मतलब कोण AOB प्लस कोण T बराबर होगा 180। तो AOB बराबर होगा 180 माइनस T। T कितना दिया हुआ है आपको? 70। तो ये कितना आ गया? 110। तो आपका आंसर होगा इसमें द। क्या हो जाएगा आंसर? द। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। ठीक है, 2πr बटे 2πr। एक वृत्त दूसरा वृत्त, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात है 3/2। 2 से 2 पाई से पाई तो r/r कितना आ गया? 3/2। तो आपका अनुपात क्या आ गया? आपका अनुपात आ गया 3:2। तो जो परिधियों का अनुपात है वही हमारा त्रिज्याओं का अनुपात रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात है, ये हमको बताना है।
देखिए एक आधार और एक आधार, इनका अनुपात क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्याओं का 2:3 है। ठीक है बच्चों। और साथ में अगर हम इनको मान लेते हैं, जैसे r बराबर मान लिया 2x, तो स्मॉल r बराबर हो गया 3x, ये तो एक बात होगी। फिर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात है h बटे स्मॉल h बराबर है 5/3। अब क्योंकि x तो इसमें मान लिया था तो हम h को मान लें 5y और स्मॉल h को मान लें 3y, तो ये आ गई ऊंचाइयाँ। ठीक है बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, उनके आयतन। बेलन फर्स्ट का आयतन बटे बेलन सेकंड का आयतन, यही होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई क्रॉस। ठीक है। आर की वैल्यू, ये पाई से पाई क्रॉस, आर की वैल्यू 2x और 2x और एच की वैल्यू 5y। स्मॉल आर की वैल्यू 3x गुणा 3x और स्मॉल एच की वैल्यू 3y। ठीक है बच्चों। x से x क्रॉस, x से x क्रॉस, y से y क्रॉस, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 3 तक 9, 9 × 27। ठीक है बच्चों। तो इनका जो अनुपात आ गया वो आ गया 20:27। कितना अनुपात आ गया, 20:27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द। क्या हो गया आंसर, द। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। 6, 8, 9 x 13 का माध्य कितना है, 10। ठीक है बच्चों। कितना माध्य है, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। इनको जोड़ लेते हैं, देखिएगा। तो इनको जोड़ते हैं, 17, 30, 36, 36 प्लस x बट्टे 5 बराबर हो गया 10। 10 का इधर कर देंगे गुणा, 36 प्लस x बराबर हो गया 50। ठीक है। अब क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 36 का करेंगे हम पक्षांतरण, तो ये हो गया x बराबर 14। कितना आ गया x की वैल्यू, 14। तो आपका आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे में होते हैं अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितने, 1, 2, 3। कुल संभव कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1/2। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। आंसर क्या हो जाएगा आपका, द। नेक्स्ट प्रश्न है, 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 4, 6, 8 को। ठीक है। 2 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 और 1 8, 1 9, मतलब 3 का भाग जा सकता है। 3 तरफ के 9 और 2 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरफ के 9, फिर 13 से तो 1। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या हो गया, 2 कितनी बार आ गया, 2 बार। 3 कितनी बार आ गया, 2 बार। और 1 कितना हो गया, 13। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 13। आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान होगा। 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक कितना है, 3। शून्य क्या है आपका, 3। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है बच्चों। अब एक शून्य कितना है यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, एक शून्य कितना है, 3। 3 बीटा बराबर है k/2। यहाँ से अगर आप बीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, k/6 हो जाएगी। ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब इस बीटा की वैल्यू रख देंगे हम इसमें, समीकरण इसमें रखेंगे। देखिएगा अल्फा बराबर तो हमने 3 मान ही लिया क्योंकि एक शून्य दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू है k/6 बराबर -1/2। हम लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे तो 6 का इधर मल्टीप्लाई 18 प्लस k बराबर -1/2। ठीक है बच्चों। 6 का इधर गुणा हो जाएगा, 18 प्लस k बराबर -6/2। 2 से ये 2 मतलब 6 कट जाएगा तो ये आ गया -3। 18 प्लस k बराबर आ गया -3। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है k की वैल्यू, तो हम 18 का करेंगे पक्षांतरण, तो ये आ जाएगी -21। k बराबर कितना आ गया, -21। तो आपका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, 3,4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष। ठीक है। y अक्ष का मतलब क्या होगा, x निर्देशांक लिखना है आपको उत्तर में। क्या लिखना है, x निर्देशांक, और ये x निर्देशांक कितना है, 3। तो आंसर आपका आ गया 3, जो है द। नेक्स्ट क्वेश्चन।
समीकरणों 5x प्लस 2y बराबर 16 तथा 3x प्लस 6/5y बराबर 2 का हल होगा। 5x प्लस 2y बराबर 16, 3x प्लस 6/5y बराबर 2। इनके हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 5/3। ठीक है बच्चों, a1/a2। फिर हम निकालेंगे b1/b2 2/6/5। 2/6, 5 इधर पहुंच जाएगा ऊपर, 2 से ये 3 बार, तो ये आ गया 5/3। b1/b2 कितना आ गया 5/3। फिर हम निकालेंगे c1/c2। c1/c2 16/2 कितना आ गया 8/1। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसी परिस्थिति में हल कैसे होते हैं, असंगत। कैसे होते हैं, असंगत। तो आपका आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac से निकालते हैं। ठीक है, b² का मतलब हो गया ये जो 12 है तो माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4, c की जगह माइनस 9। ठीक है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये और ये माइनस हो गए प्लस। ठीक है बच्चों, और 4 चौके 16, 16 गुणा 9 144। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो आपका जो b² माइनस 4ac क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होते हैं, वास्तविक। अब क्योंकि ग्रेटर देन है तो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। बराबर होता तो क्या हो जाते, समान हो जाते, लेकिन ग्रेटर देन है तो क्या है, वास्तविक एवं भिन्न। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि an बराबर 9 माइनस 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्व अंतर होगा। an बराबर है 9 माइनस 5n। ठीक है बच्चों, a1 निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 गुणा 1 मतलब 9 माइनस 5 कितना आ गया 4। a2 निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 गुणा 2 9 माइनस 10 कितना आ गया -1। वैसे इतने से ही काम चल जाएगा। 9 माइनस 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना 6। अब हमको क्या निकालना है, डी क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना है। a2 माइनस a1 माइनस 1 में से क्या घटाना है 4, तो कितना आंसर आ गया 5। अगर आप चाहें तो तीसरे में से दूसरा भी घटा सकते हैं, a3 माइनस a2, ये डी है। -6 में से घटाइएगा -1 तो -6 प्लस 1 कितना आ गया -5। डी आपका कितना आ रहा है -5, तो आपका उत्तर हो जाएगा स। नेक्स्ट, यदि साइन a बराबर 1/2 हो तो 2 साइन a cos a का मान होगा। साइन a बराबर है 1/2। ठीक है बच्चों, जब साइन a बराबर 1/2 है तो हम जानते हैं साइन में ये वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो a बराबर कितना है 30। ठीक है, आपको निकालना है 2 साइन a cos a। ठीक है, 2 साइन a की वैल्यू तो आपको पहले से ही दे रखी है cos 30। 2 1/2 cos 30 की वैल्यू √3/2, ये क्रॉस हो गया, क्या आ गया √3/2। तो आपका आंसर क्या हो गया √3/2। टिक लगाएंगे ब। नेक्स्ट, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, इसका मतलब है इनकी त्रिज्याएं कैसी हैं, त्रिज्या नहीं सॉरी केंद्र कैसा है, सेम है। ठीक है, त्रिज्याएं 5 और 3 की हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करनी है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी इस जीवा की लंबाई याद करनी है। ये ए बी है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5। ठीक है बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये बन गया है एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इस बिंदु को P मान लूं तो AP² बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण कितने का हो गया 25 का, और ये हो गया 9, ये हो गया 16 AP²। आपको क्या निकालना है, AP 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो AB होगी वो 2 गुणा AP होगी, तो 2 गुणा 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की लंबाई कितनी होगी
8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए वृत्तों का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, कितना है 9/16। ठीक है, वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पाई से आप पाई को क्रॉस कर दें। ठीक है बच्चों, तो आपका ये स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हो गया 9/16। अगर दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाए तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर, इधर 3 और इधर 4 हो जाएगा। तो आपकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या आ गया, 3:4। आंसर हो गया ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है 125। ठीक है, घनमूल ले लो, घनमूल लेने पर घनमूल लेंगे तो यहाँ घात 3 थी वो हो जाएगी 1, और यहाँ ये हो जाएगा। देखिए घनमूल कैसे लेते हैं आप समझिएगा, 125 है, इसके करेंगे गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड की घनमूल का मतलब होता है 1/3, घात का क्या 1/3, तो 3 जोड़े में से एक को लेना है। ठीक है, घनमूल का मतलब हो गया 3 की संख्याओं का हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें से एक संख्या हमको लेनी है। तो 125 का घनमूल आ गया 5, तो ये हमारी भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक फलक का क्षेत्रफल। अब इसका फलक क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग ही तो होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब 5 × 5, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका आ गया क्या आ गया नेक्स्ट, x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 का समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है x का, x + 3 का, x + 6 का, x + 9 और x + 12 का। समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं 5। ठीक है, जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गई x। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 6 3 9 9 18 18 20 30 बटे 5, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लेंगे तो x, 30 में से 5 कॉमन जाएगा तो 6/5, 5 से 5 क्रॉस, आंसर आ गया x + 6। उत्तर क्या होगा नेक्स्ट, यदि P ए घटना A के होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो आप जानते हैं कि P ए का जो मान है वो 1 से छोटा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा स। नेक्स्ट प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। 196 के अभाज्य गुणनखंड 2 से 9 8, 2 से 4 9, 7 से 7, 7 से 1, 2 की घात हो गई 2 और 7 की घात हो गई 2। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों की घात का योग, इसकी घात 2 इसकी घात 2, योग कितना हो गया 4। आंसर हो गया स। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 है, मतलब अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -4 है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं x² + अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, यही तो होता है x² + अल्फा + बीटा 4 - 4 x + अल्फा बीटा 4 × -4 x²। ये तो 4 में से 4 0 हो गया, x 0 में गया, 4 × 4 कितना हो गया 16। क्या हो गया आपका x² - 16, आंसर आ गया नेक्स्ट, बिंदुओं a x + 4 y + 5 तथा b 6 - x 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 x2 बटे 2, x + 4 + 6 - x बटे 2, y1 + y2 बटे 2, x से x क्रॉस हो गई, 6 4 10 बटे 2, y से y 5 3 8 बटे 2, कितना आ गया 10 बटे 2 5 और 8 बटे 2 4, आंसर 5 4 ब।
नेक्स्ट, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है? 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k-1 x प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1। देखिए, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के, जो बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2 के। हमें इन दोनों से काम, इन्हीं से काम चला लेंगे हम। 2k-1 बराबर होगा 1 बटे 1, ठीक है। गुणा करेंगे, वज्र गुणा। 3 बराबर 2k-1, एक का इधर पक्षांतरण, 3 प्लस 1 बराबर 2k। तो 2k बराबर कितना हो गया? 4, k बराबर हो गया 4 बटे 2, कितना आ गया? 2। k का मान आ गया 2, आंसर होगा आपका अ। समीकरण 5x² माइनस 49 बट्टे 5 बराबर 0 के हल हैं। 5 लघुत्तम ले लो आप, तो ये हो गया 25x² माइनस 49 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं? 25x² बराबर 49, पक्षांतरण कर देंगे, x² बराबर 49 बट्टे 25, वर्गमूल ले लें, x बराबर प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7, 25 का 5, तो एक तो आंसर आ गया 7 बट्टे 5 और एक आ गया -7 बट्टे 5, -7 बट्टे 5 और 7 बट्टे 5, तो आपका आंसर हो जाएगा स। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 है तो समांतर श्रेणी होगी। a बराबर कितना है? 2 और d बराबर कितना है? 3। समांतर श्रेणी बनाएंगे हम 2 में 3 जोड़ के 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये किससे मैच कर रही है? ये मैच कर रही है आ से। आंसर हमारा हो गया अ। tan थीटा बट्टे √1 प्लस tan² थीटा बराबर है, देखिएगा 1 प्लस tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के, ठीक है। tan थीटा √1 प्लस tan² को क्या लिख दूं मैं? sec² थीटा। ये वर्गमूल, ये वर्ग है, ये हट जाएंगे आपस में, tan थीटा बटे sec थीटा, ठीक है बच्चों। tan को हम किस में बदल सकते हैं? tan को हम बदल सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा में, और इसके साथ मल्टीप्लाई पहले से ही यहाँ पे क्या था? sec थीटा। cos और sec का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, 1, तो क्या आ गया? sin थीटा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब। यदि एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जा सकती हैं, PA और PB हैं, कि वो आपस में 80 के कोण पर झुकी हुई हैं। PA PB, तो आपको ज्ञात करना है APOA बराबर है। PA PB इस प्रकार हैं, P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA PB इस प्रकार खींची गई हैं कि दोनों के मध्य में 80 डिग्री का कोण है। तो POA ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? POA, ये कोण आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि इसका और इसका योग कितना होता है? कोण AOB प्लस कोण P बराबर होगा 360, सॉरी, इसका 180, इसका 180, तो AOB प्लस 80 बराबर होगा 180, तो AOB बराबर हो गया 180 माइनस 80, कितना हो गया? 100 हो गया। अब हमको AOB ज्ञात नहीं करना, हमको ज्ञात करना है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? कोण POA बराबर हो जाएगा 100 बटे 2, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण का आधा होता है, तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। आंसर हो जाएगा अ। यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर हैं तो हमें बताना है निम्न में से क्या बात हो सकती है। वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, यही तो होता है, ठीक। इससे ये क्रॉस कर दिया जाए तो आपका जो भुजा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा π/2r, ठीक है बच्चों, यही होना है। भुजा बराबर हो जाएगा π/2r, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल में तुलना करनी है। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा बराबर क्या है? π/2r², तो π/2r और π/2r, ठीक है। तो ये हो गया π² बट्टे 4, एक मिनट, ये हो गया
पाई स्क्वायर बटे 4 आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप तुलना करिएगा इससे, वृत्त के क्षेत्रफल से और वर्ग के क्षेत्रफल से। कैसे करेंगे, देखिए पाई बटे 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई बटे 4 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई बटे 4 और ये जो पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो है। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम मान लेते हैं, देखिएगा 3.14 लगभग, और इसमें जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो ये जो है ये 1 से कम वैल्यू आएगी, दशमलव में संख्याएं आएंगी। जब दशमलव में संख्याएं आएंगी तो वृत्त के क्षेत्रफल का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अगर ये 1 दशमलव कुछ आता तब तो ये बड़ा हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 1 से छोटी संख्याएं आएंगी इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह छोटा होगा वृत्त के क्षेत्रफल से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है वृत्त के क्षेत्रफल से। ये लाइन कहाँ पर है, यह लाइन है ब में। किसमें है, ब। आंसर आपका हो गया ब। 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन क्या है, 12 पाई। गोले का नॉर्मल आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 12 पाई। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, सारी संख्याओं को इधर ले जाएंगे। 12 पाई, पाई इधर गुणा में थी भाग में आएगी, 4 गुणा में था भाग में आएगा, 3 भाग में था गुणा में गया, पाई 4 से 3 बार। आर क्यू बराबर हो गया 9। ठीक है बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है आर का मान, क्योंकि आर का मान विशेष तरीके से दिया हुआ है। आर क्यू बराबर हो गया 3 की घात 2, यही तो हो गया, आर क्यू बराबर हो गया 3 की घात 2। अब हम ले लेंगे क्या, घनमूल। घनमूल लेंगे तो आर की घात 3 और इसकी घात 1/3 और 3 की घात 2 और इसकी घात 1/3। घनमूल का मतलब होता है घात को 1/3 करना। ये 3 ये 1/3 आपस में क्रॉस हो गई तो ये बची आर और ये हो गई 3 की घात 2/3। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का गुणा इससे, तो ये हो गई 3 की घात 2/3। तो आपका आंसर आ गया स। नेक्स्ट, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान है। बारंबारता का योग कितना है, 60, मतलब 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 बराबर है 60। जोड़ लेते हैं इनको, 20 × 5 = 25, 30, 40, 45, 52, 60। x बराबर 60 - 52, x बराबर आ गया 8। आंसर हो गया आपका ब। नेक्स्ट, 2 पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता। देखिए 2 पासे उछालेंगे तो उनके लिए कुल संभव परिणाम होंगे 6 की घात 2 मतलब 36। और इसके लिए हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पासों का योग होना चाहिए 7 अथवा 11। ठीक है बच्चों, तो आपको 5 और 2 से योग बनेगा 7, 6 और 1 से बनेगा 4, 3 से, 3 4 से, 2 5 से, 1 6 से, एक तो ये बन जाएगा। इसके अलावा हमको क्या योग करना है, 11 योग करना है। 11 हमारा बनेगा 5 6 से, 6 5 से। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप लिख सकते हैं जो भी है। तो आपके लिए अनुकूल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी जो प्रायिकता होगी वो होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अगर आप काटना चाहें तो 4 दूनी 8, 4 36, तो 2/9। आंसर हो जाएगा स। ठीक है, 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 420 और 130,
2 से 210, 2 से 105, 3 से 3 तरफ के 9, 3 5 15, 5 से 7, 7 से 1, 2 से 6 5, 5 से 13, 13 से 1। महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो HCF हम ज्ञात कर रहे हैं तो 2 आ गया, साथ में ये 5 और ये 5 कॉमन है तो कॉमन को ही लेना है, तो ये हो गया 10। तो आंसर आ गया ब। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक हैं। देखिएगा कैसे शून्यक निकालेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो आ जाए 12 और घटाने पर आ जाए 1। 3x² - 4 में से घटाइएगा 3 - 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 4 3 को गुणा करेंगे तो 12। 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4, ये इधर आप चाहें तो 3x² प्लस 3x एक साथ लिख लें, 4x - 4 को एक साथ लिख लें। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ से आपने कॉमन लिया 4x + 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला 3x - 4 x + 1, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। 3x = 4, x = 4/3, x = -1। आंसर आपका होगा -1, 4/3 मतलब होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है। क्या होता है, भुज और कोटि। ठीक है बच्चों, x अक्ष पर, ये x अक्ष है। यहाँ आप जानते हैं y बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ भी y बराबर 0 ही होता है पूरे x अक्ष पर। जब y बराबर 0 है तो भुज तो मान लो, लेकिन कोटि क्या होगी, 0। तो x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि क्या होती है, 0। आंसर हो गया ब। नेक्स्ट। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a और दहाई का अंक b है तो वह संख्या है। देखिएगा हम संख्या कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, a है, दहाई का अंक क्या है, b है, लेकिन दहाई में 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए तो ये होगा 10b + a। अब इसमें दिया हुआ है a + 10b, तो आंसर होगा ब। ठीक है, नेक्स्ट। समीकरण x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 के मूल हैं। वर्गमूल ले लें, x - 3 वर्गमूल लेंगे तो ये √3 हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, x बराबर जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो 3 + -√3, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 + -√3। आंसर आ गया अब। नेक्स्ट। 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का अंतिम पद होगा। ठीक है बच्चों, अंतिम पद मतलब 16वां पद। ये बराबर कितना है, 2, d बराबर है 5 - 2 तो कितना है, 3। हमको निकालना है a 16, तो n बराबर कितना हो गया, 16। an बराबर होता है a + n - 1 × d। a है 2, 16 - 1 और d है 3। 2 + 15 × 3, 2 + 45 बराबर 47। तो आंसर आ गया 47, टिक करना है अब। नेक्स्ट। sin थीटा बराबर है √3/2, तो थीटा का मान होगा, देखिए हमने क्या सीखा था, 0 30 45 60 90। ठीक है, √3/2 मतलब थीटा से नीचे की संख्या 1 2 3 कब बन रही है, 60 के साथ। sin 60 को देखो आप, √1 2 3/2, तो थीटा बराबर कितना होगा, 60। ठीक है, आंसर हो गया सब। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ये बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ये केंद्र है ओ, यहाँ से यहाँ की जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर और हमको ज्ञात करनी है ये दूरी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पे लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी, ये कर्ण बनेगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169, वर्गमूल ले लो। ओ ए बराबर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर आपका हो गया 100। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। 28 सेंटीमीटर है और ये है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। थीटा की वैल्यू है 45, 360, 22/7, 28, 28। 45 से इसको काट देंगे 8 बार, 7 से ये काट दिया 4 बार, 4 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया 11 बार। 28 गुणा 11 कितना हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ब। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। गोले हैं, ठीक है बच्चों। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू कितना है 64/27। ठीक है, 4/3 4/3 पाई से पाई, आर क्यूब बटे आर क्यूब बराबर 64/27। घनमूल ले लें, घनमूल लेंगे तो यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा आर, इधर 64 का घनमूल 4 और 27 का घनमूल 3। ठीक है बच्चों, लेकिन हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। चलिए निकालते हैं। 4 पाई, आर की जगह 4 गुणा 4, 4 पाई, आर की जगह 3 गुणा 3, पाई से ये पाई गया, 4 गुणा 4 16 और 3 गुणा 3 9, 16:9। ठीक है, आंसर हो गया द। निम्न का बहुलक होगा तो वह देखना है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 7 की, 8 बारंबारता, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, मतलब 100। ताश के 52 पत्तों में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता चुने जाने पर उसके हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। ताश के पत्ते कितने, 52, तो कुल संभव परिणाम 52। ठीक है, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13, अनुकूल परिणाम 13, प्रायिकता कितनी हो गई 13/52, 1/4। आंसर हो गया द। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रमेय संख्या 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7। ठीक है, इसमें आपको एक बात तो स्पष्ट दिख रही होगी कि 2 की घात 5 और 5 की घात ये होगी 7 और 7 जोड़ के हो गए 14। तो यहाँ 2 और 5 ही हैं। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 है इसलिए इनका मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। और जब नीचे 2 और 5 ही गुणनखंड के रूप में होती हैं तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। कैसा होता है बच्चों, शांत होता है। तो यहाँ भी जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अ। आंसर क्या हो जाएगा, अ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए, द्विघात बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, x की घात 2 इधर भी है, इसमें भी x की घात 2 आपको दिख रही है, और x² - 4x + 4 में भी आपको x की घात 2 दिखाई दे रही है। लेकिन इधर आपको ये दिख रहा है 3x² 3x - 1। इसमें x की घात 2 तो है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 3। अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ऐसी स्थिति में ये जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है, ये बहुपद है आपका त्रिघात बहुपद। तो हमारा आंसर हो जाएगा द। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी होती है। हम जानते हैं y अक्ष से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक होती है। x निर्देशांक होती है ना,
जब भी हम वाई अक्ष से दूरी लिखते हैं तो हम क्या आंसर में लिख देते हैं एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज। तो क्या हो गया आंसर बिंदु का भुज। क्या हो गया आंसर बिंदु का भुज। और आपको भुज कहाँ दिखाई दे रहा है, भुज दिखाई दे रहा है आंसर बी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिंदु का भुज। अगला प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है बच्चों, ये हमको बताना है। ठीक, माना हमने क्या मान लिया है कि पुत्र की आयु x है, माना सॉरी पुत्र की आयु y मान ली। ठीक है, y वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी इसकी 3 गुनी। 3 गुनी मतलब y में 3 का गुणा, लेकिन प्रश्न में पिता की आयु कितनी दे रखी है, x दे रखी है, तो ये हो गया ये। यहाँ से अगर आप पुत्र की आयु निकालेंगे तो ये आ जाएगी x/3। कितनी आ जाएगी x/3। ये बात आपको समझ में आ रही है कि बच्चों पुत्र की आयु कितनी आ गई x/3। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x/3 में 5 जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आयु वर्तमान में 14 वर्ष है, 10वीं में पढ़ रहे हैं, और 5 साल बाद अगर आपकी पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, 14 में 5 जोड़ेंगे। इसी प्रकार अगर पुत्र की आयु हमारे पास आ गई थी x/3, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x/3 + 5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा स। क्या हो जाएगा बच्चों स, x/3 + 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान होगा। मूल समान होने की शर्त क्या होती है, आपको पता है क्या, b² बराबर होता है 4ac। मूल समान होने के लिए b बराबर यहाँ पर क्या है k, माइनस के आपको दिख रहा है, क्लियर, -k का होल स्क्वायर बराबर 4। x का जो गुणांक है वो कितना है 1 है, तो a बराबर 1 और c बराबर है 4। ये हो गया k² बराबर 16। k बराबर वर्गमूल लेंगे तो +-4। ठीक है, आपको आंसर में क्या दिख रहा है, हमें आंसर में दिख रहा है केवल 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा स। क्या हो जाएगा आंसर स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और 5वां पद 17 है, मतलब ए वाइट कलर ले लिया जाए, ए बराबर है 5, ठीक है, और ए 5वां पद मतलब ए एन की बात कर रहे हैं, कितना है 17। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है S5 मतलब SN ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए हमारे पास क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 a + an, ये होता है। ठीक, n कितना है, क्योंकि 5 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम पद क्या दे रखा है 5 दिया हुआ है, 5वां पद मतलब अंतिम पद क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। 5/2 और 17 5 कितने हो गए 22, 2 से 22, 11 बार 5 का मल्टीप्लाई 11 से कर दिया तो कितना आ गया 55। तो आपका जो 5 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा 55। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया 55। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा P की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिएगा एक वृत्त। क्या चाहिए बच्चों, एक सेकंड कलर चेंज करूं, वाइट। वृत्त कैसा चाहिए हमको, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर एक एक बिंदु हमको लेना है, इसका जो केंद्र है यहाँ से इधर, ठीक है, इस केंद्र से इतनी दूरी पर एक बिंदु है Q। ठीक है, ये जो है ये है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर से एक स्पर्श रेखा खींची गई है P और ये है 12 सेंटीमीटर, और इस केंद्र को अगर हम O मान लेते हैं तो हमको OP ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए, आप तो जानते हो कि ये कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती हैं, तो कोण P कितने का हो गया, कोण P बराबर हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसी स्थिति में त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये Q है, POQ
क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये जो ओ क्यू स्क्वायर है ये कर्ण हो गया, पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, आधार हो गया, और ओ पी स्क्वायर क्या हो गया, लंब हो गया। तो ओ पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू का स्क्वायर 12 का मतलब 144, ये हो गए 25। ठीक है बच्चों, ज़रा देखिएगा ज़रा, ओ पी स्क्वायर बराबर आ गया 25, वर्गमूल ले लेंगे तो ओ पी बराबर आ जाएगा +-25। ठीक है, लेकिन क्योंकि त्रिज्या तो माइनस में होगी नहीं, तो ओ पी बराबर हम ले लेंगे 5। कितना ले लेंगे 5। ठीक है, सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है सब। हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया 100। नेक्स्ट प्रश्न 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत, क्या है, एक वर्ग है, कलर का बड़ा दिक्कत हो रही है भैया, अभी हमको ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है। ये एक वर्ग है, ठीक है बच्चों, इस वर्ग के अंदर हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एक व्रत। ओहो, व्रत हमने बना दिया गलत, यहाँ से बनाते, व्रत तो हमसे बन ही नहीं रहा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, आप इसको अंदर ही समझिएगा। ठीक है, तो ये बना दिया है हमने एक व्रत, ये जो है, ये जो व्रत है इस वर्ग के अंदर ही है। ठीक है, अब हमको इस व्रत की निकालनी है, ये यहाँ से मिला हुआ है, ये आप इसको इसको इस तरीके से मानना। ठीक, वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले, ये इसकी टोटल भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये जो व्यास होगा व्रत का व्यास वो कितना होगा, व्रत का व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6/2 हो जाएगी 3। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा व्रत का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 3, इनका गुणा 3 से 9 पाई, और क्योंकि किस में होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है द, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की माप 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, संख्या बराबर है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल या आयतन बटे छोटी का आयतन, तो हम यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है, बटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है आपको भी पता है, LBH, और घन का आयतन क्या होता है AQ। LBH मतलब 12, 9, 6, और AQ कितना हो गया 3, 3 और 3, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 1 बार, 3 से ये 2 बार, 12 दूनी 24। कितने घन बनाए जा सकते हैं 24। 24 हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है स में, आंसर हमारा क्या हो गया स। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो गया स। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 5 हो गई, इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होगा, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, राशियों का योग कितना है 9 और 1 10, 7 20, 5 25, 25/5, 5 का भाग 25 में दे दिया तो 5, तो माध्य कितना आ गया इसमें 5, और ये आंसर कहाँ पे है स। ठीक है बच्चों, आंसर कहाँ पे आ गया स। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, लाल कितनी है 4, काली कितनी है 6, कुल कितनी हो गई
10। ठीक है, तो जो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि जब थैले में से निकालेंगे तो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, अब काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। काली कितनी है इसमें? मात्र 6। तो क्या 6 से ज़्यादा बॉल्स आ सकती हैं? नहीं आ सकती, 6 आ सकती हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 6। तो प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। 2 से काट दो 3, 2 से काट दिया 5। आंसर हो गया 3/5। और आंसर ये हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है सा पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया स 3/5। ठीक है बच्चों, ये आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 210 के लिए हम उसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 210 के गुणनखंड करने के बाद सबसे पहले हम 210 के गुणनखंड करेंगे और इधर हम करेंगे 55 के गुणनखंड। ठीक है बच्चों, 210 के और 55 के, 210 और 55 के हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कर लेते हैं 210 के गुणनखंड। 210, ठीक है, 210 में 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 105। इसके बाद 105 में 5 और 1 होते हैं 6, तो 6 में क्योंकि 3 का भाग आसानी से चला जाएगा तो 3 से करेंगे, और 3 से करेंगे तो 3 से ये 3 बार और 3 से ये 5 बार। ठीक है, फिर हम 5 से करेंगे, 5 से ये 7 बार, फिर 7 से करेंगे तो 1 बार। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं 55 के गुणनखंड। 55 में 5 से करेंगे तो 11, और फिर 11 से करेंगे तो 1। ठीक है, हम जानते हैं HCF में क्या होता है? HCF में जो संख्या कॉमन होती है वो ली जाती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 5, दोनों में कॉमन है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ आपको 5 में क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है आ। क्या दिख रहा है बच्चों? आ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा तथा गामा द्विघात बहुपद ax² + bx² + cx + d के शून्यक हों तो, एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा? तो ये होता है C/A। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें बताना है 1 1 और 4 - 5 को बिंदु 2 - 1 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, देखिए हमें 2 बिंदु लेने हैं और 2 बिंदुओं के लिए मैं मान लेती हूँ इस तरीके से, कलर चेंज, वाइट कलर, एक ये है। ठीक है, इसके बाद आपके पास है एक बिंदु, कौन सा? 1,1, और दूसरा बिंदु है 4, -5। इन बिंदुओं को कोई बिंदु विभाजित करता है। हमने मान लिया वो m/1 में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, जब यह m/1 में विभाजित करेगा, मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक हमने x, y मान लिए हैं, तो हम इसका x निर्देशांक निकालेंगे। तो x के लिए हम क्या करेंगे? m का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 × m। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 × 1 बटे m + 1। ये हो जाएगा, ये कितने के बराबर है? ये बराबर है 4m + 1 बटे m + 1 के। ठीक है, ये +1 के। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ बिंदु दिया हुआ है कि नहीं? हमको ये बिंदु दिया हुआ है 2 - 1। क्या दिया हुआ है? 2 - 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x निर्देशांक की वैल्यू आई है इसकी तुलना कर देंगे 2 से। नया पेज ले लेते हैं, हमारे पास x निर्देशांक की वैल्यू आ गई थी 4m + 1 बटे m + 1। ठीक है बच्चों, ये बराबर कितने का था? 2 के, क्योंकि 2 से तुलना कर रहे हैं। 22 से करना चाहें तो 22 से भी कर सकते हैं। m + 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m + 1 बराबर होगा 2m + 1। ठीक है, 4m + 1 बराबर हो गया 2m + 2। इससे आप क्या करें, 2m को इधर पक्षांतरण कर लाएं, 4m - 2m, और 1 को उधर ले जाएं। ठीक है, तो 4m में से 2m घटेंगे तो बचे 2m, और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखिए 2m बराबर आ गया 1, तो m बराबर आ गया 1/2। हमने अनुपात क्या माना था? हमने अनुपात माना था m/1, तो हमारा आंसर होगा 1/2 / 1। इधर 2 से इसको सही करेंगे अनुपात को, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस पर टिक कर लेते हैं हमारे अनुपात पे।
हमारा आंसर क्या हो गया है 1:2। और 1:2 किस में आया है? 1:2 आया है आ में। किस में आ गया बच्चों? आ में। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर हो गया अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। इसमें देखिए रैखिक समीकरण युग्म के लिए कितनी स्थितियां बनती हैं। नंबर 1, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है। ये कैसा होता है? असंगत। ठीक है बच्चों, कैसा होता है? असंगत। a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। ये कैसी स्थिति है? संगत। इसके अलावा एक स्थिति बनती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये भी कैसी स्थिति है? संगत। ठीक है, ये दोनों स्थितियां संगत हैं। इन दोनों स्थितियों में जो पहली स्थिति आपको दिख रही है, इसमें रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। और दूसरी में कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछा गया है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होंगी? तो या तो वो प्रतिच्छेदी होंगी या वो कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक स्थिति बनेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 6 × 2 मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो कौन से होंगे? 4 और 3। 2x² - 4x, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, और ये हो गया 3x - 6। ठीक है, 2x हमने कॉमन लिया तो x - 2 बचा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x - 2 बचा। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिएगा, ये x - 2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो इधर बचा 2x + 3 बराबर 0। अब हम इस x - 2 को बराबर रख दें 0 के, या हम रखेंगे 2x + 3 बराबर 0। x - 2 बराबर 0 से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एक तो आंसर आएगा आपका, एक तो आंसर आपका आ जाएगा x बराबर 2। कितना आंसर आ जाएगा? x बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x बराबर -3, तो x बराबर आ जाएगा -3/2। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? -3/2। अब ये आपको क्या है? x बराबर 2 होना चाहिए और -3/2 होना चाहिए। ये किस में मैच कर रहा है आपको? ये मैच कर रहा है ब। कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है? ब। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो गया हमारा ब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको पता होने चाहिए 3 के 5 गुणज कौन कौन से हैं। 3, वाइट कलर ले लें, 6, 9, 12, 15। गुणज का मतलब होता है 3 का गुणा करने पर जो संख्याएं आएंगी। तो 3 का गुणा 1 से किया 3, 3 का गुणा 2 से किया 6, इस तरीके से 5 गुणज लेने तो 15 तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको a दिख रहा है, प्रथम पद है 3, सार बनता है 6 - 3 मतलब 3। n बराबर आपको दिख रहा है कितना? 5 प्रश्न में दिया हुआ है, और आपको सबसे लास्ट की संख्या जो an कहते हैं वो भी दिख रही है, कितनी है? 15। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका? Sn का, n/2 a + an वाला। ठीक है बच्चों, n कितना है? 5/2, a आपको कितना? 3, और an कितना दिख रहा है आपको? 15। ये आपको हो गया 5/2 गुणा 15, 3 कितने हो गए? 18। 2 से इसको काट दिया 9 बार, 9 का गुणा 5 से किया तो 45। तो आंसर आपका आ गया 45। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? हमें 45 किस में दिख रहा है? हमें 45 दिख रहा है अ में। किस में? अ। तो हमारा आंसर आ गया अ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 1 - 1 और 1 + 1, 1 - 1 0/1, कितना आ गया? 0। ठीक है, अब आप देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 1090। 1090 की वैल्यू 0 होती है? नहीं होती। फिर दिया हुआ है आपको 1, तो जी 0 आया, 1 तो आया नहीं है। फिर दिया है sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आया है sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा द। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेमी 5 सेमी हैं तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श रेखा है
तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श रेखा है की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 2 वृत्त दिए हुए हैं। कैसे वृत्त हैं? संकेंद्रीय वृत्त हैं, और संकेंद्रीय वृत्तों को हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। संकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं बच्चों? जिनके केंद्र, हालांकि इसका केंद्र मुझसे बराबर हो ही नहीं रहा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अब भी नहीं हो पाया। लगभग मान लीजिए कि लगभग ये संकेंद्रीय वृत्त हैं, हालांकि ये भी नहीं है। फिर हमसे कहा गया है कि एक वृत्त की जो जीवा है वो अन्य पर स्पर्श रेखा है, तो हमें उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एक जीवा की जो अन्य पर क्या है, अन्य पर है एक स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये एक जीवा है जो अन्य पर स्पर्श रेखा है। अब आपको दिए हुए हैं, केंद्र भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है आपका केंद्र। ठीक है बच्चों, यहाँ से इनकी त्रिज्याएं भी दे रखी हैं, ये यहाँ तक और एक त्रिज्या हो गई यहाँ तक। ठीक है, ये जो आपको त्रिज्या दिखाई दे रही है ये तो है आपकी 5 की। एक सेकंड, पेन ले लूँ। ये जो आपको त्रिज्या दिखाई दे रही है ये है आपकी 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली त्रिज्या आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी 4 सेंटीमीटर की। इनको मैं नाम दे देती हूँ O, A, B और P। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा चित्र गड़बड़ हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है और जो जीवा होती है वो एक दूसरे पर क्या होती हैं, वो एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप क्या करेंगे? आप ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ये OA है, ये तो हो गया कर्ण का स्क्वायर, OP क्या हो गया? लंब का स्क्वायर, AP क्या हो गया? ये हो गया आधार का स्क्वायर। तो हम AP स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ठीक है, अब AP स्क्वायर हमको निकालना है, तो हम निकालेंगे AP स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 25 में से 16 घटाए तो बचे 9। AP स्क्वायर बराबर आ गया 9 और AP बराबर आ गया 3। वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब आप समझिए ये जो AP है इसका दुगुना हम करेंगे तो हमें मिलेगी AB, 2 इंटू AP, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो आपको जो जीवा की लंबाई प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, इस चाप की लंबाई क्या होगी? ये है बिंदु। ठीक है, यहाँ से चाप बन रहा है आपका, एक सेकंड, रेखा खींच दें एक हम, यहाँ से एक रेखा यहाँ, एक सेकंड। अभी हम बनाते हैं, एक पेंसिल ले ही नहीं पाई, रेखा ही बनी हुई है। ये इस तरीके से बन गया है एक चाप। ठीक है बच्चों, ये जो आपको कोण दिख रहा है ये बताया है 60 डिग्री का। ठीक है, हमें ये जो आपको त्रिज्या दिख रही है ये बताई हुई है 21 सेंटीमीटर की। हमें इस चाप की, ये जो चाप आपको दिख रहा है ना, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस चाप की तो हम जानते हैं चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणा 2πr। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 60, ये हो गया 360, 2 22/7 और r दिया हुआ है 21। 7 से काट देंगे 3 बार, 0 से 0 गया, 6 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 बार, कितना बचा? 22 सेंटीमीटर। तो चाप की जो लंबाई है वो कितनी प्राप्त हो गई है हमको? चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो गई है 22 सेंटीमीटर। ये है रेड कलर से 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 बेलनों का आयतन क्या है? आपस में बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाइयाँ मान लीजिए h/कैपिटल H है, 1/3 है, तो h बराबर आप मान लें x और कैपिटल H बराबर मान लें 3x। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इनका आयतन। ठीक है,
हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन बेलनों का आयतन, और जो कि कैसा है, बराबर है। ठीक है, बेलनों का आयतन कैसा है, बराबर। तो बेलनों का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच के। पाई से पाई क्रॉस आर स्क्वायर, एच की जगह मैं लिख दूंगी एक्स, आर स्क्वायर, एच की जगह मैं लिख दूंगी 3x। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्स से एक्स क्रॉस। अब क्योंकि अनुपात क्या था, अनुपात हमारा था स्मॉल एच और कैपिटल एच का था, तो आर का भी अनुपात हम स्मॉल आर और कैपिटल आर का ही रखेंगे। तो इधर ले लिया स्मॉल आर और नीचे ले लिया कैपिटल आर। ये आर स्क्वायर का हमने पक्षांतरण किया तो 3 इधर रह गया और 1 आ गया इधर। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर कैसे आएगा, हम अब क्या करेंगे, इनका लेंगे वर्गमूल। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल लेंगे तो ये तो हो गया आर और ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया √3 और ये रह गया 1। ठीक है, अगर आप चाहें, हालांकि आंसर ये भी सही है लेकिन इसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, √3 का ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, इस प्रश्न में हमने किस किस बात का ध्यान रखा है, हमने रखा है कि अगर एच कैपिटल एच स्मॉल एच है तो इसी अनुपात में हमको आर और कैपिटल आर लेनी है, हमने ली। फिर हमने इससे मैच कराया है उत्तर से, उत्तर में है हमारा द, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि निम्न बंटन का माध्य 5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बंटन हमको दिया हुआ है। अभी अभी इस प्रकार के ब्लैक बोर्ड पर मैं काम करना शुरू किया है तो ज़्यादा अच्छे से मुझे नहीं आता है। देखिएगा, ये है x, एक सेकंड, क्या हो गया, पेंसिल लेना भूल गए हैं हम। ये है आपका x और ये है आपका f। x में दिया हुआ है 2, 4, 6 p, f में दिया हुआ है 3, 2, 1, 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, fx। ठीक है बच्चों, fx निकालेंगे। fx में क्या होता है, f और x का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 6 और ये हो गया 4p। ठीक है, इनका योग करेंगे हम, तो योग करने पर ये तो आ गया आपका 10, मतलब सिग्मा f बराबर आ गया 10 और fx बराबर आपको मिलेगा, सिग्मा fx बराबर आपको मिलेगा 6 6 12 8 20, 20 + 4p। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट पेज हम ले लें, या प्रश्न में दिया हुआ है 5 बराबर 20 + 4p बटे 10। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ऐड कर लेती हूँ। ये है 5 बराबर 20 + 4p बटे 10। ठीक है, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 बराबर 20 + 4p, ये हो गई 50, इधर 20 का पक्षांतरण कर दिया, ये हो गए 4p। ठीक है, 50 में से 20 घटाए तो 30, 4p। अब यहाँ 30 में भाग देंगे 4 का तो p की वैल्यू आ जाएगी, 4 का भाग देंगे तो ये आ गया 7.5, p बराबर कितना आ गया 7.5। ठीक है, तो हम आंसर लगा लेते हैं, हमारा आंसर क्या है 7.5 है। कितना आंसर आ गया 7.5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं और हमको बताना है कि हेड, 2 हेड कितनी आएगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले आप समझिए, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चों, कुल संभव परिणाम 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, अब हम उन परिणामों को भी लिख लेते हैं। 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो H T H, सॉरी ये नहीं, दूसरा आपका बन जाएगा TH T, फिर आपका बन जाएगा TH। ठीक है, ये तो 4 एक जैसे हो गए, मतलब फिर हम बना रहे हैं T, बीच में H T, एक सेकेंड, कौन से बन जाते हैं ये, ट्रिपल T हो गया। अब हम लेते हैं 1 T 2 H। ठीक है, अब हम लेते हैं H T H, अब हम लेते हैं H H T। ठीक है बच्चों, ये 8 परिणाम हो गए। हमको चाहिए ठीक 2 हेड, हेड मतलब ये हेड 1 2 3। अब प्रश्न में क्या है, ठीक लिखा होता तो हम लिख देते 3/8, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कम से कम 2, इसका मतलब 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, तो एक हम इसको भी काउंट करेंगे। तो हमारे पास हो गई 1 2 3 4।
अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 4। कुल संभव हो गए 8। तो 1/2। आंसर कितना आ गया? 1/2। कितने में है ये आंसर? 1/2। ठीक है बच्चों।